हेलो एवरीवन, कम बैक 2026 सीरीज की वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। लिखा हुआ है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मतलब ये है कि जब तक आपका एग्जाम आ रहा है तब तक आपको बहुत अच्छे से मन लगा के मतलब अपना पूरा सर्वस्व देकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तभी आपको कुछ मिल पाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से। आप लोग कोसते रहते हो कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, लोग बाहर सिटी में जा रहे हैं, तो उनको कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। जो है उससे शुरुआत करना है और बाकी आपके पास इतना अच्छा मेंटर तो है ही, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, पढ़िए और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे बात करिए, ठीक है। तो ठीक है, शायरी हो गई, स्टार्ट करते हैं। अपने बिग 2 के लिए ये वाली वीडियो होने वाली है, बट उससे पहले देखते हैं कि फर्स्ट वीक में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। जीके में हमने हिस्ट्री का रिवीजन किया, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, ठीक है। अभी कुछ लोगों को बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, कैसे कर सकते हैं एक वीक में। तो देखो यार, थोड़ा फास्ट वे में करके चलना है अपन को, क्योंकि अच्छे से रिवीजन भी करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। रिवीजन एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन करना है अभी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और मैक्सिमम लोग ने एक कवर भी कर लिया होगा। जिसका थोड़ा बहुत छूटा है तो उसको मतलब जो अलग से टाइम देता हूँ मैं नाइट के टाइम में, जो बैकलॉग कंप्लीट, तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ में परसेंटेज एंड रेशियो वाला चैप्टर, तो मैंने जैसा बोला था कि एकदम 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको टिक करते हुए चलना है कि ये मतलब जो आपको टफ टफ लग रहे हैं देखने में, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना था, ना कि आप सारे क्वेश्चंस लेके बैठे रहो, उससे टाइम वेस्ट होगा। और जिसको लगता है कि मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं तो वो अदर चीज़ भी प्रैक्टिस कर सकता है जो आपके टॉपिक वीक हैं इसमें, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये करना ही है। नेक्स्ट चीज़ ग्रामर का बोला था, तो भाई वो रूल्स रिवाइज करना ज़रूरी था और इस वीक में हम लोग मॉक प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंग्लिश, जो हमने ग्रामर कंप्लीट किया है। इसके बाद रीजनिंग में 1 से 17 तक मास्टर स्ट्रोक सीरीज हमने कंप्लीट की और इस वीक में हम उसको आगे करेंगे और फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। सो इस वीक का क्या प्लान होने वाला है तो रिवील करते हैं, ओके। सो आपका डेली रूटीन तो वही सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है कि आप सुबह उठ के, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, इसके बाद बैकलॉग, ठीक है। तो आपका एक प्लान यही चलेगा और अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कि आपको ऐसा करना ही है वो बिल्कुल भी नहीं थोप रहा हूँ। जो आपसे बेस्ट बन सकता है वो करिए, बस मतलब थोड़ा सा हिंट लेके चलिए कि हमको इस टाइप से ये करना है चीज़ें, ठीक है। चलिए तो बताते हैं कि इस वीक क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हिस्ट्री नहीं, इस वीक चलेगी आपकी, सॉरी, जियोग्राफी, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो लास्ट वीक हिस्ट्री करी अपन ने, तो थोड़ा वो उसका लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। इस वीक हम लोग कंप्लीट करेंगे जियोग्राफी। जो आपके पास नोट्स हों उनसे करिएगा या फिर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है 5 दिन इनफ रहेंगे आपको जियोग्राफी रिवाइज करने के लिए। जियोग्राफी आपको मेन फोकस करना है इंडियन जियोग्राफी पे, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि एसएससी पूछती ही नहीं है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी पे। और लोग ना लगे रहते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी सारी रटना है, यूपीएससी थोड़ी करना है भाई, ठीक है। तो ये अपना जियोग्राफी रहेगा 5 दिन। इसके बाद एक दिन फ्राइडे को दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपको रिवाइज करना है। जैसा मैं बताया था इम्पोर्टेंट है और आपने इतनी पढ़ ली है तो अभी आप एक दिन में उसको आराम से रिवाइज कर पाएंगे जहाँ तक मुझको लगता है। एंड सैटरडे को आपको फिर से जियोग्राफी रिवाइज करना है। ये आप 5 दिन पढ़ेंगे तो इतने में आपसे फिर बन जाएगा कि एक दिन में आपको उसको पूरा ऐसे ही पन्ने पलट के देखते जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये करना है तो करना है। देखो मतलब चीज़ थोड़ा बहुत छूटता जाए बट
आपको आंखों के सामने से निकालना है उनको, ठीक है। और ये ना आपको सोर्स चेंज नहीं करना है, जो आप एक सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसी से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस बार रिवाइज किया तो और कुछ से, और अगली बार और किसी अदर चीज़ से, ठीक है। ये सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है आपको जीके के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश में इस वीक हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट सेक्शनल मॉक, और वो भी, ये क्या यार फिर से मिस्टेक हो गई, ये 20 मिस्टेक नहीं हुई है, अरे 2026 स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है 2025 के ही मॉक, सेक्शनल मॉक लगाना है, जो सिमिलर टेस्ट करके आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। यदि आपके पास और कोई सोर्स अवेलेबल हो तो उनसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो करीब शायद 45 थे CGL के, तो आपको 1 2 3 4 तो ऐसे करके 14 तक इस वीक में कंप्लीट करना है। इसके अलावा एक और न्यू चीज़ ऐड करी है, वो है कि देखो 3 पेज बुकैब ये अपना चलता ही था और ये चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करवा दूंगा अलग से, जो होगा तो बाद में, ठीक है। अभी सारी लेके चल रहे हैं अपन को। इसके बाद एक न्यू चीज़ ऐड किया हूँ, वो है एडिटोरियल। आपको डेली एक एडिटोरियल या तो आप खुद से पढ़िए, आपको ऐप मिल जाएगा द हिंदू वाला, या फिर इंग्लिश माध्यम वाला, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे एडिटोरियल के सेशन लेती हैं निमिषा बंसल मैम, ठीक है। तो आप इनमें से किसी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास और कोई ऑप्शन है एडिटोरियल, ठीक है, यदि आपसे बनता नहीं है तो कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ने का ट्राई करिए, बट रीडिंग सेक्शन आपको इम्प्रूव करना है। देखो एडिटोरियल कैसे पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक लाइन पढ़ते हो तो एक एक वर्ड पे फोकस करके चलना है कि ये इधर आया है तो इसके पीछे बजाय क्या है, इसके आगे कौन से टाइप के वर्ड यूज हुए हैं और पीछे कौन से टाइप के। तो ये आपको एक तो रीडिंग एबिलिटी आपकी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इसके अलावा आपको क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप वर्ड को मतलब एक एक वर्ड पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है, ओके। और यदि होगा तो एडिटोरियल पे मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं घर पे हूँ तो वो नहीं मिल पाएगी, नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा, ओके, ठीक है। सो ये हुआ इंग्लिश का। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में वही जो अपनी मास्टर स्ट्रोक सीरीज चल रही थी, तो इस वीक में वो फिनिश कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीक से रीजनिंग की भी अपन मॉक लगाना, सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देंगे, ओके। इसके बाद कुछ अपन को रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, तो पहले ए वाला सेक्शन कंप्लीट करिए। इसके बाद कुछ अलग से टॉपिक जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो भी बताऊंगा रीजनिंग के, तो उन पे अलग से कमांड बना के चलना है। तो ठीक है, धीरे धीरे करेंगे बट कुछ भी छूटेगा नहीं, थोड़ा सा मतलब भरोसा करके चलना है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स। तो मैथ में अपन परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीक कंप्लीट करने वाले हैं अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद डिस्काउंट, ठीक है। तो दो टॉपिक पे अपना फोकस रहेगा। एंड करना कैसे है वो आपको मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। जो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही बन जाए उनको स्किप करते जाइए, और जो टफ लगे उनको ही करना है अटैम्प्ट, ठीक है। यदि आपका टाइम मतलब बच जाता है तो उसको अदर चीज़ें के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। सो ये थे नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट, जो 18 से 24 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद अगली वीडियो आपको नेक्स्ट सैटरडे मिल जाएगी। एंड एट लास्ट थैंक यू कमेंट करके ज़रूर जाना ठीक है। और मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ तो इतना सा रिटर्न गिफ्ट आप दे सकते हैं। बाकी ध्यान रखिए सर्दी में, और हेल्दी फूड खाइए, पानी वगैरह पीते रहिए टाइम से, ठीक है। अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, और मोबाइल ज़्यादा चलाते ही हो तो थोड़ा आँखों को भी रेस्ट देते जाइए बीच में, मतलब 2-3 मिनट का, मतलब लगातार 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, कि मतलब 5 मिनट का भी ले लिया, ठीक है। तो थोड़ा आई रिलैक्स हो जाती हैं और माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय।